नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 V's इन अंडर बिग डेटा। तो बिग डेटा के अंडर में जो 5 V's आती हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली जो V है वो है वॉल्यूम, एंड सेकंड जो है वो है वेलोसिटी, एंड थर्ड इज वैरायटी, एंड फोर इज वेरासिटी, एंड 5 इज वेरिएबिलिटी। तो इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा जो बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं गाइज, जो भी मैंने बताए आपको, चाहे वो वॉल्यूम हो, वेलोसिटी हो, वैरायटी हो, या वेरासिटी हो, या वेरिएबिलिटी हो। इन पांचों को डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम की गाइज। तो आपको वॉल्यूम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो डेटा जनरेट हो रहा है कितना साइज, एक तरीके से समझिए वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या है? एक साइज है डेटा का जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तभी हम उसको बिग डेटा के अंडर कंसीडर करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब बस इतना सा है कि जो वॉल्यूम है डेटा जनरेटिंग का, वो पर सेकंड कितना जनरेट हो रहा है, किस अमाउंट में जनरेट हो रहा है। जो पर सेकंड डेटा है वो किस अमाउंट में जनरेट हो रहा है। आज के टाइम पे अगर मैं एग्जांपल दूं गाइस, चाहे वो ट्रांजैक्शन का हो, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आपका डेटा जनरेट हो रहा है पर सेकंड। लेकिन गाइस अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर कोई बैंक है तो वहां पे एक कस्टमर नहीं होता, एक दो तीन चार कस्टमर नहीं होते, मिलियंस में कस्टमर्स होते हैं, लाखों में कस्टमर्स होते हैं, उनके लाखों में क्लाइंट्स होते हैं। तो गाइस अगर एक बंदा डेटा जनरेट कर रहा है, एक बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है, या कितने, अब सोचो एक टाइम पे कितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो वहां पे उनका वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि पर सेकंड की बात मैं क्यों कर रहा था। पर सेकंड में किस अमाउंट में कितना डेटा जनरेट हो रहा है गाइस, तो ये होता है वॉल्यूम। ये डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है। इस पे बात करते हैं कि ये जो वॉल्यूम है इसी टर्म को डिफाइन करता है कि पर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा होता है किसी भी कंपनी में। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी साइट हो। हम किसी भी साइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो एक टाइम पे एक साइट पे हजारों लोग, करोड़ों लोग विजिट कर रहे होते हैं। तो सोचो उस टाइम पे उस कंपनी का जो डेटा है कितना ज्यादा जनरेट हो रहा होता है। तो इट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। ओके, तो पहली कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी गाइस। अब बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि वेलोसिटी को थोड़ा समझिए गाइस। वेलोसिटी स्पीड से रिलेटेड है। दैट मींस कि जो आपका डेटा है किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स जो डेटा है आपको किस स्पीड से उसको हम स्ट्रीम कर पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं। ओवरऑल गाइस हमें डेटा का जो प्रोसेस है वो करना रहता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है उसमें स्पीड कितनी, सपोज दैट गाइस आप कोई गेम भी खेल रहे हैं तो आपने कोई एक्शन परफॉर्म करा, तो वो कर तो रहे हैं डेटा के साथ ही ना आप काम। तो जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको रिजल्ट उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है ना। जब आप गाइस किसी भी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाके या एटीएम में जाके, तो उस ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस है कितना फास्ट है वो आपको इस वेलोसिटी से समझ में आएगा। वो वेलोसिटी के अंडर में सारी चीजें आती हैं कि जो ट्रांजैक्शन है या कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है डेटा का वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद सपोज डेट ट्रांजैक्शन करने से पहले आपके अकाउंट में 10,000 था, आपने 5,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया, विड्रॉल कर लिया, तो आपका इंस्टेंट विद इन सेकेंड आपका डेटा जो है चेंज हो जाता है आपके अकाउंट में। वो 10,000 से होके 5,000 हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ योर डेटा, कि हम डेटा को कितनी तेजी से स्ट्रीम कर पा रहे हैं। सपोज डेट कोई वीडियो लाइव है, आप फेसबुक का एग्जांपल ले लो, यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, वहां पे अगर कोई बंदा लाइव है, वहां पे लाइव जाके कुछ बोल रहा है, तो वो डेटा कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, डेटा कितनी तेजी से स्ट्रीम कर रहा है, डेटा कितनी तेजी से आपका प्रोसेस हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड गाइस डेटा वेलोसिटी। अब बात करते हैं गाइस जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड वैरायटी। वैरायटी में क्या है? वैरायटीज आपको समझ में ही आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मतलब वैरायटी आप समझते हैं जैसे खाने में वैरायटी होती है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। आप कहीं जाते हैं शादी में तो आप 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, तो या किसी पार्टी में जाते हैं आप, घर में आपने 10 तरीके की चीज़ें लगवा रखी हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स, है ना। तो डेटा में भी यही है
कि डेटा जो आपका किस वैरायटी का है, तो आता कहाँ से है, ये वैरायटी ऑफ डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ डेटा में ये वही है कि चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड वो डेटा होता है जो फिक्स फॉर्मेट में होता है, जिसका रो कॉलम सब कुछ फिक्स होता है, हमको पता होता है कि ये पूरा फिक्स फॉर्मेट है, उसको डायरेक्टली हम प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत इतना होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो प्री डिफाइन होता है, ऑलरेडी वो फिक्स होता है, हमें बस उसमें परफॉर्म करना रहता है, प्रोसेस करना रहता है, उसको समझना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने आपको टेबल का एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में। अगर बात करूंगा सेकंड जो था हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसमें भी बताया था कि आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज है ऑलमोस्ट उनका जो डेटा जनरेट करती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया था सीसीटीवी का, एटीएम ट्रांजैक्शन सीसीटीवी, आप समझ सकते हैं कि इसमें तरह तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। सब मेन जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो वीडियो कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी। इसमें क्या होता है, जो डेटा जा रहा होता है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जा रहा होता है। अगर आज के करंट सिनेरियो में अगर आप बात करें तो जितनी भी सारी कंपनी है ना, उनका जो ऑलमोस्ट डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। जो थर्ड था वो सेमी स्ट्रक्चर्ड था, जो कि कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया था। और इसके अलावा जो आपका डेटा का वैरायटी होता है वो हो सकता है ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, या डिफरेंट टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, बहुत ही डिफरेंट तरीके में आपका डेटा हो सकता है, कोडिंग फॉर्म में हो सकता है। तो ये होता है वैरायटी ऑफ डेटा गाइस, कि डेटा आपका किस फॉर्म में है आपको, तो वो बताता है वैरायटी ऑफ डेटा। अब इसके बाद बात करते हैं वेरासिटी। अब वेरासिटी को समझने के लिए थोड़ा सा समझो वेरासिटी है क्या। गाइस सपोज दैट आपके पास डेटा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आप कुछ ऐसे समझो कि आपके पास डेटा जनरेट हो रहा है, आपके पास डेटा आ रहा है किसी पर्टिकुलर सोर्स से, ठीक है। तो क्या होता है आज के टाइम पे, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, तो अगर इसको कंसिडर करते हो, अगर हम यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लें कि जो आप YouTube में वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये YouTube की जो टीम है वो एनालाइज करती है कि जो डेटा है इसकी जो वेरासिटी है वो कैसी है, मतलब जो आपने वीडियो अपलोड करी, जो आपने कंटेंट अपलोड करा, वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। जब आपका ट्रस्ट वर्दी होता है तभी वो आगे उसका प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज वो बता देते हैं कि आपके वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सपोज दैट गाइस आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज कर लेंगे, डेट इज नॉट राइट ना, तो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो इन्होंने इस पे काम करा हुआ है, वो तुरंत एनालाइज कर लेती हैं कि आपने इनका कंटेंट यूज करा है, इनका कंटेंट यूज करा है, तो डेट मीन्स आपको यूट्यूब तुरंत प्रेडिक्ट कर लेता है, तुरंत देख लेता है, समझ जाता है। यूट्यूब इतना फास्ट है, इतना समझदार हो गया है कि उसको पता चल जाता है कि आपने कोई वीडियो अपलोड करी, डेट इज ये इसमें ऐप आपने कॉपीराइट है या इसमें कुछ भी है, जो भी आपने कंटेंट कहीं से चुराया होता है तुरंत पता चल जाता है। तो गाइस वेरासिटी के अंदर यही चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे चेक होता है कि जो आपका डेटा है कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितना यूजफुल है। अगर आज के टाइम में क्या हो रहा है, डेटा इतना जनरेट हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कहीं पे भी गए, इतना फास्ट डेटा जनरेट हो रहा है कि कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, कि डेटा को किस तरीके से हम समझें, किस तरीके से एनालाइज करें कि डेटा ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। तो आज के टाइम पे जो सारी कंपनी सब बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि कैसे डेटा को एनालाइज करा जाए, कैसे पता करें कि ट्रस्ट वर्दी है। द थिंग इज गाइस कि जो डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, इंफॉर्मेटिव बनाना, अपने यूजफुल बनाना, अपने लिए यूजफुल बनाना, इट इज कॉल्ड गाइस योर वेरासिटी। जैसे यूट्यूब का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारी वीडियोस पर सेकंड अपलोड हो रही हैं, उसमें भी उनको पता करना कि ये डेटा ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए इसमें अपलोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ना, उनके लिए हुई ना ये इन्फॉर्मेशन। आपने तो वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही होती हैं, उनकी टीम काम कर रही होती है, उनकी एल्गोरिथम्स काम कर रही होती हैं कि आपने कोई वीडियो अपलोड करी, ये सही है या नहीं सही है। तो जब अगर पता चल गया कि सही है, डेट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ना। अगर पता चल गया नहीं सही है, ऑल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ओके, या उनके एल्गोरिथम को पता चला कि नहीं ये वीडियो सही है, तो चलो इसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो इट इज कॉल्ड गाइस वेरासिटी। आई होप कि आपको वेरासिटी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट इज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी से आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स कॉल्ड रिलेटेड टू वेरिएबल गाइस, वो चीज़ जो चेंजेबल हो, बदल रही हो, ठीक है ना, चेंजेबल हो। जैसे आप बात करो कि जो डेटा है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो हो सकता है कि ऑडियो फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है वीडियो फॉर्म में हो जाए। मतलब जो डेटा है कि जो वेरिएबिलिटी, डेटा का जो चेंजमेंट है बहुत तेजी से हो रहा है। अब सपोज दैट कोई कंपनी है, वो डेटा ले रही है,
किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी इसका कोई सोर्स है, तो वहाँ पे जो डेटा की हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, कभी स्पीड कम हो जाए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, पहले बहुत कम डेटा आता था, आज के टाइम में किसी साइट पे 1000 लोग बैठ रहे हैं, फिर हो सकता है 1 साल बाद उसमें 10,000 लोग बैठे हैं, फिर 1 करोड़ लोग बैठे हैं। तो जो डेटा की वेरिएबिलिटी है ना वो चेंज हो रही है गाइस, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो डेटा है वो वेरी कर रहा है ना। तो डेटा की जो वेरिएबिलिटी है वो चेंज हो रही है पर सेकेंड, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। अब वेरिएबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं गाइस। सपोज डेट आप ऐसे समझिए कि जो वेरिएबिलिटी है डेटा की वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, है ना। कि या टाइम पे और जो यूज़र्स हैं या किसी प्लेटफॉर्म के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के या कहीं के भी, ठीक है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो किस टाइम पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो उस टाइम पे डेटा वेरी कर रहा होता है। कि कभी सपोज डेट मान लो 1 TB जनरेट हो रहा है, तो कभी मान लो 1 GB ही जनरेट हो रहा है, या कभी 1 ZB जनरेट हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है ना। तो इस तरीके को हम कहते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। आई थिंक गाइज कि आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ये वीडियो की जो सीरीज़ है, जो मैंने बिग डेटा की सीरीज़ बनाना स्टार्ट करा है, इसको अपने कॉलेज ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो, जिससे कि उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बच्चों की तरह बता रहा हूँ कि क्या होता है डेटा, क्या होता है स्ट्रक्चर्ड, क्या होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि मैं चाहता था कि वीडियो को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊँ, ताकि जो भी IT बैकग्राउंड से भी ना हो ना, उसको भी समझ में आ जाए कि ये चीज़ें हैं क्या, कितने आसान है, हम इसको पढ़ सकते हैं बिना मतलब का, इसको हुआ बना के रखा था। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। तो आई होप गाइस ये वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।